अब ये जो तुरूप का पत्ता है, ये जो डेडलाइन है, वो ऑलमोस्ट राइट टू रिकॉल से 4 कदम आगे है। राइट टू रिकॉल में तो आप ये कहते हैं कि जनता को फिर दोबारा अधिकार हो कि वो उसे वापस बुलाए। यहां ये कहा जा रहा है कि अगर 100 दिन में ये 6 मुद्दे पूरे नहीं हुए, तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। जो भी नई सरकार बनेगी, उसको इस्तीफा देना होगा। और जो भी नई का मतलब, जिस पार्टी के तरफ से ये घोषणा हो रही है, ये वायदे किए जा रहे हैं, उस पार्टी की सरकार अगर बनती है, जनता ने विश्वास अगर जताया और उनकी सरकार बन गई, और बनने के बाद उन 6 वायदों को वो पूरा नहीं कर सकी, तो वो सरकार 100 दिन के अंदर में इस्तीफा दे देगी। ये जो वचन है, ये छठा वचन जो है, 6 वचनों में सबसे जो आखिरी वचन है, जो उनकी घोषणा पत्र के पहले पन्ने पर है, ये वचन ऐसा है मित्रों, जो किसी भी आइडियोलॉजी को तार-तार करने के लिए काफी है। और अगर किसी एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को, जिसे आप बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं स्टार्टअप, मैं उसे स्टार्टअप नहीं कहता हूं। पार्टियां स्टार्टअप नहीं हो सकती। जब आप स्टार्टअप कहते हैं तो उसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का एक एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। हालांकि उसमें भी अ, लोगों के कल्याण की भावना छिपी होती है, लेकिन मुख्य जो उनका उद्देश्य होता है, वो होता है बेनिफिट के तरफ, लाभ कमाने की तरफ। तो राजनीतिक पार्टियां हमेशा लाभ के लिए नहीं जा रही है, इसलिए स्टार्टअप शब्द का, क्योंकि शब्द के अपने महत्व होते हैं, उसके मायने होते हैं। और ये जो एनालिस्ट चुन चुन करके ये जो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे युद्ध अगर आप कहेंगे, तो चुनाव में आप फिर युद्ध करवाएंगे, लड़ाई करवाएंगे, गोली चलवाएंगे। युद्ध नहीं होना चाहिए। चुनाव है, एक संघर्ष है, तर्कों के संघर्ष हैं, तर्कों के बाण चलेंगे। आप कह सकते हैं कि तर्कों के बाण चलेंगे, साक्ष्यों के बाण चलेंगे, शब्दों के बाण चलेंगे, ये सारी बातें आप कह सकते हैं। लेकिन वो युद्ध भूमि नहीं है। लेकिन कहते हैं लोग युद्ध भूमि में। खैर, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो लोग एनालिस्ट वगैरह चर्चा करते रहते हैं कि ये स्टार्टअप है, मैं स्टार्टअप कहने से बचता हूं। लेकिन एक बात मित्रों आप मान के चलिए, अगर अगर प्रशांत किशोर अपना छठा वचन, अब वो 7 वचन 7 फेरे होते हैं जिसमें 7 वचन लिए जाते हैं, अगर ये अपना छठा वचन जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं 6 वचनों में, अगर ये छठा वचन पूरा कर दिया, मतलब बाकी जो 5 वचन उन्होंने दिए हैं, अगर उसकी वो पूर्ति नहीं किए और वो छठा वचन पूरा कर दिया, तो समझिए प्रशांत किशोर लार्जर देन लाइफ बन जाएंगे। उनकी पार्टी कथनी और करनी में मेल स्थापित करने वाली पार्टी बनेगी। और यही जो पॉलिटिक्स ऑफ ट्रस्ट है, जिसका इंतजार है पूरे देश में, जिसका इंतजार है देश के कोने कोने को, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ ट्रस्ट है, भरोसे की राजनीति है, अगर ये बहाल कर पाए प्रशांत किशोर, तो फिर प्रशांत किशोर भूतो न भविष्यति होंगे। इसे आप रोक नहीं सकते हैं। अब वो छठे में से जो, अब उसके पहले आइए, जो पांचवा उनका वचन है, वो बड़ा ही शानदार है। वो छठे वचन से भी अधिक है। और वो वचन है जो सबको एक बारगी, लोगों को उनके तरफ आकर्षित कर रहा है। नौकरी दे देंगे, डिपार्टमेंट खोल देंगे, स्कूल की व्यवस्था करेंगे, ये सारी बात तो है ही है। सबसे बड़ी बात है, जिस बात का जिक्र कभी अरविंद केजरीवाल भी करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो खैर भारतीय राजनीति के एक ऐसे शिखंडी साबित हुए, या एक ऐसा ब्लॉट है जिसकी चर्चा करनी नहीं चाहिए लोगों को। उनको तो उठा करके कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। धूर्तता, झूठ और मक्कारी की अगर कोई एक बड़ी मिसाल हो सकती है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा, लेविएथन जो थ्योरी उन्होंने दिया कि साहब हम तो मैकियावेलियन थ्योरी में वो यकीन करते हैं कि राजा बोलने के पहले बोलता ही है, उनको भाव बदल लेना चाहिए, उनको भाषा, उनको अपनी वेशभूषा बदलते रहनी चाहिए राजा को। ये मैकियावेलियन थ्योरी है।
राजा को झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन चाणक्य ऐसा नहीं कहते हैं। तो चाणक्य के प्रदेश में चाणक्य की भाषा का प्रयोग करते हुए चाणक्य के वचनों और चाणक्य के आचरण पर, भले ही उनका पास्ट कुछ भी हो, उस पर भूल जाइए आप। पास्ट में उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है, जहां किया उन्होंने सेवा किया, सेवा के बदले में उनको पैसा मिला। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, वो बेईमानी से, छल से उन्होंने पैसे नहीं कमाए। ये एक बात और है कि प्रशांत के कुछ कुछ बातें जो पॉलिटिक्स में कम से कम इन्वॉल्व हुई, जिसमें कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, जिसमें वर्कर्स साइडलाइन हुए और फिर एक प्रोफेशनल सेटअप बनाया गया, हो सकता है कि उसकी मजबूरी हो या नए जमाने की डिमांड हो और वो चल गया। तो उस पर विरोध क्यों होना चाहिए? सारी पार्टियां ये काम कर रही हैं, सारी पार्टियों के पास पेड वर्कर हैं। ऐसा नहीं कि प्रशांत अकेले उनके पास पेड वर्कर हैं, सारी पार्टियों के पास पेड वर्कर हैं। ठीक है, पार्टियों के पास वर्कर भी हैं, प्रशांत के पास भी वर्कर होंगे, पेड वर्कर भी होंगे। प्रोफेशनल्स अलग होंगे, नॉन प्रोफेशनल्स अलग होंगे, जो राजनीतिक रूप से उनके वर्कर बने हैं, वो भी अलग बात है। अभी हम उनको भूल छोड़ देते हैं। जो पांचवा उनका जो सबसे बड़ा वचन है, वो वचन है मित्रों, 100 लोगों की सूची उन्होंने बनाई है, नेताओं और अफसरों की। तो नींद उड़ी हुई है नेताओं की और अफसरों की। और जब ये अफसर, मैंने कहा ना कि अफसर और नेता, कल मैंने बताया था कि सासू मां का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। ये नेता और अफसर जब अलायंस में आते हैं तो बड़ा कमाल काम करते हैं। भ्रष्टाचार का शिखर वो छू लेते हैं। तो भ्रष्टाचार के शिखर को उन्होंने छुआ है। ये 100 लोगों की लिस्ट हो सकता है 150 हो जाए, हो सकता है 200 हो जाए। लेकिन अगर हम तत्काल सिर्फ इतना ही फिर बात करें कि जो प्रशांत कह रहे हैं कि 100 लोगों की उन्होंने सूची बनाई है, भ्रष्टाचारी नेताओं की और भ्रष्टाचारी अफसरों की, और उनके खिलाफ कह रहे हैं कि 12 महीने के अंदर स्पेशल कोर्ट को बिठा करके, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के माध्यम से स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चला करके, सजा सुना करके, उनके द्वारा लूटे गए पैसों को लेकर के बिहार के सरकारी खजानों में जमा करने की बात कर रहे हैं। ये मास्टर स्ट्रोक है। ये बात मोदी जी भी करते थे, मोदी जी आगे भी कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने, अब मोदी जी ये बात जाकर के अगर बोलेंगे तो थोड़ा लोग उनको शंका की नजर से देखेंगे, क्योंकि मोदी जी ने अभी तक किसी को जेल भेजा नहीं। फास्ट ट्रैक में तो हुए मुकदमे, लेकिन कोई जेल गया नहीं उस तरह से। एक आध दो कुछ लोग गए हैं जेल, लेकिन उस तरह से, जिस तरह से जानी चाहिए, वो बात हुई नहीं है। तो अब मोदी जी को लोग इस पर सवाल करेंगे, लेकिन मैं अभी मोदी जी की बात अभी नहीं लाता हूं, क्योंकि ये जो मैंने शुरुआत में मैंने आपको कहा कि ये जो नारा आ रहा है कि मोदी तुमसे बैर नहीं, भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, ये जनसुराज का नारा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये नारा मोदी समर्थकों का है। और अद्भुत है, मैंने कई लोगों से पटना में, नॉर्थ बिहार में, साउथ बिहार में, बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां मैंने बात नहीं की। मैंने तकरीबन 15-20 टेलीफोन कॉल्स किए अलग अलग जोन में और अलग अलग वर्ग के लोगों से। सबने यही बात कही मित्रों कि साहब, हम मोदी के तो समर्थक हैं, हम मोदी को वोट देंगे भी, लेकिन हम देंगे, हमारे जो और समर्थक हैं मोदी को, वो मोदी को वोट देंगे कि नहीं देंगे, मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नीतीश के खिलाफ सीवियर एंटी इनकम्बेंसी है। नीतीश के बारे में भी उन्होंने कहा कि नीतीश कोई बेईमान नहीं है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन भ्रष्टाचार जो प्रशांत कह रहे हैं वो बिल्कुल पीक पर है। और ये भ्रष्टाचार जंगल राज के भी जमाने में नहीं था, लालू के राज में भी नहीं था, ये लोगों का कहना है। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं है, मोदी को वो चाहते हैं, मतलब मोदी की साख बरकरार है, मोदी को वो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं। बिहार में वो बदलाव देख रहे हैं और उस बदलाव की कड़ी में ये जो उनके 7 निश्चय हुआ करते थे, इनके जो 6 निश्चय हैं, वो बवाल खड़ा कर रहा है। और इनके तर्कों के सामने ये जो सामाजिक न्याय वाले हैं, वो बगलें झांक रहे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मोदी
परिवारवाद की राजनीति को सामने में रख करके अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नामदार और हम हैं कामदार। प्रशांत किशोर ना नामदार कह रहे हैं ना कामदार कह रहे हैं, सीधा अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की राजनीति पिछले 35 वर्षों से वो सत्ता में है। राजनीति तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन सामाजिक न्याय वाले पिछले 35 वर्षों से सत्ता में हैं और आंकड़ा दे रहे हैं वो कि 3% दलित मैट्रिक पास नहीं कर पा रहा है, 5% अति पिछड़ा मैट्रिकुलेशन पास नहीं कर पा रहा, 7% मुस्लिम मैट्रिक पास नहीं कर पा रहा है। अब ये बोलती बंद कर रहा है और ये आप देखेंगे बिहार की सड़कों पर आप चलें, बिहार के गांव में जाएं, मुफस्सल इलाकों में जाएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाएं, ब्लॉक में जाएं, सब डिवीजन में जाएं, जहां जाएंगे आपको इस आंकड़े को आप साफ देख भी सकते हैं कि दलित समुदाय में जो उनके बच्चे हैं वो वाकई में 3% से ज्यादा मैट्रिकुलेशन नहीं है, पिछड़ों में 5% से ज्यादा नहीं है, मुसलमानों में तो बिल्कुल नहीं है। तो ये स्थिति अगर 35 वर्षों का लब्बो-लुआब प्रशांत आपके सामने रख दे तो प्रत्यक्ष को फिर प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब इसका कोई जवाब माननीय तेजस्वी जी के पास नहीं है, माननीय राहुल जी के पास नहीं है, क्योंकि ये सभी टेस्टेड हैं। क्यों सीन बन रहा है ये मैं बता रहा हूं आपको प्रशांत की तरफ।